का नारा है, भारत देश हमारा है। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, जोहार। आज हमारे भारत आदिवासी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भाई श्री अनिल जी कटारा का नामांकन होगा। तो सबसे पहले हमारे तीनों ब्लॉकों के तमाम युवा, वडील, माताएं, बहनें, नौजवान सब पहले इस सभा में इस जगह पहुंचेंगे और इस जगह हमारे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मोहन जी रौत भी पधार रहे हैं। साथ ही भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी पधार रहे हैं। साथ ही हमारे पूरे देश के युवाओं के आइकन और आदिवासी की आवाज़ सांसद महोदय राजकुमार जी रौत भी पधार रहे हैं एवं हमारे तीनों विधायक भी यहाँ पधार रहे हैं और दूसरे विधायक प्रत्याशी भी जो हमारे भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले 2023 में चुनाव लड़े थे वो भी पधार रहे हैं। एवं तमाम इस क्षेत्र की जनता को बड़ी खुशी है कि भारत आदिवासी पार्टी कहीं न कहीं दबे कुचले, दलित, शोषित, पीड़ित, SC OBC माइनॉरिटी की आवाज़ बनकर उभरी है और पूरे देश लेवल में इस पार्टी के साथ लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ रहे हैं। यहाँ लगभग हमारे 1 बजे तक कार्यक्रम होगा। इसके बाद हम यहाँ रैली के रूप में जाएंगे SDM कार्यालय, वहाँ से हमारा नामांकन दाखिला होगा और इसके बाद वहाँ भी छोटी मोटी सभा होगी। इसके बाद सब अपने अपने क्षेत्र के लिए प्रस्थान करेंगे और जो राजकुमार जी 2023 के विधानसभा चुनाव में 1,11,000 वोट लेकर विधानसभा में पहुँचे थे, इसी तर्ज पर अनिल भाई कटारा भी 1,12,000 वोट लेकर विधानसभा में जाएंगे और आदिवासी की आवाज़ बनेंगे। हमारे हक अधिकार की बात करेंगे। इस एरिया में आज पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। यहाँ से पानी गुजरात जा सकता है, माही का पानी बाड़मेर, जालौर ले जाने की बात चल रही है, लेकिन यहाँ का आदिवासी आज भी पानी के लिए तरस रहा है। यह हमारी जो बहुत सारी मांगे हैं, आरक्षण है, पानी है, बेरोजगार लड़के जो रोजगार नहीं है, यहाँ के लोग गुजरात में प्लान करें, काफ़ी सारी बातें हैं। इन मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी लड़ रही है और हमारे साथ लोगों का रुझान अच्छा है। और कांग्रेस बीजेपी तो यहाँ नहीं के बराबर। आज आप देख लेना, कांग्रेस का भी नामांकन है, बीजेपी का नामांकन है, हमारे भारत आदिवासी पार्टी का भी है, लेकिन उनके वहाँ कितनी भीड़ है और हमारे यहाँ कितनी भीड़ है। दूसरी बात, इस एरिया में कभी कोई मुख्यमंत्री आने के लिए तैयार नहीं था, प्रधानमंत्री आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब हेलीकॉप्टर 5-5 उड़ेंगे यहाँ और हमारे लोगों को देखने मिलेंगे। ये किसकी वजह से? भारत आदिवासी पार्टी की वजह से। यहाँ अगर प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव लड़ जाए फिर भी चुनाव नहीं जीत सकते। यहाँ सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी का कैंडिडेट ही जीतेगा और हम सब एक हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, और अनिल भाई भारी मतों से विजय होंगे। धन्यवाद, जोहार। सबसे पहले तो आपके चैनल एकता समाचार को जोहार। आज जो यहाँ पे सभा होने वाली है वो हमारे BJP के अधिकृत प्रत्याशी अनिल जी कटारा के नामांकन में सभा होने वाली है। आपने सवाल पूछा है युवाओं की क्या सोच है। यहाँ का युवा जो है पढ़ा लिखा है, यहाँ का युवा जो है सोचने समझने लायक हुआ है। तो सरकार से हमारी विगत दिनों से डिमांड भी चल रही थी। यहाँ पर रिजर्वेशन जो पॉलिसी बनी हुई है उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ पैदा कर रखी है। तो हमने सोचा, हम पहले सामाजिक स्तर पर हमारा संगठन हुआ करता था, लेकिन इन राजनीतिक दलों और राजनीतिक पार्टियों के स्थानीय नेताओं द्वारा हमें और सामाजिक कार्य करने से रोका गया। फिर हमें पता चला कि अगर हमें हमारे रिजर्वेशन पॉलिसी को अगर सही तरीके से इस क्षेत्र में लागू करना है तो राजनीतिक में करनी चाहिए और हमें यहाँ से हमारे खुद के नेता बना के भेजना चाहिए, ताकि जो TAD मंत्री जो बनता है उसका पूरा पावर होता है कि हमारे जो शेड्यूल एरिया है उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो हमारा जो मोटो है वो BJP का, यहाँ का जो आदिवासी युवा है, यहाँ का पीड़ित शोषित माइनॉरिटी समाज है, उसको उसका अधिकार मिले, उसके लिए हम यहाँ से हमारे विधायक अधिक से अधिक संख्या में बना के भेजेंगे, ताकि वहाँ हमारे TAC पे कब्जा हो सके और रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसकी विसंगतियाँ दूर की जा सके। इसलिए युवा भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ा है और आने वाले समय में भी जुड़ा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें राजकुमार जी 69,000 वोटों से जीते थे। हम सब युवाओं का जोश वही बरकरार है। इस बार हम लगभग 72 से 75,000 के अंतर से जीतेंगे। आपके चैनल को जोहार। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है पिछले 70 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था और कांग्रेस ने जिस तरह से मुसलमान के साथ कुटरघात किया है और जो भी मुसलमान कांग्रेस के साथ था, निश्चित रूप से यहाँ पे पूरा का पूरा समाज हमारे यहाँ पे पीट और सिमलवाड़ा लगभग 100% BJP के साथ 2023 में साथ था, 2018 में भी साथ है और आने वाले समय में भी साथ रहेगा। और निश्चित रूप से यहाँ पे नामांकन में भारी संख्या में दोनों गांवों से हमारे समाज के लोग पधारेंगे और आने वाले समय में इस पार्टी के साथ
अन्य क्षेत्र में भी हम काम करेंगे और जहाँ भी मुस्लिम समाज है वहाँ पे हम पहुँच के इस पार्टी के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले एकता समाचार को जोहर सलाम। हम पिछले देख रहे हैं कि 70 सालों से ये बीजेपी और कांग्रेस वाले लोग हमारा खून पीते रहे। आदिवासियों पर हमारे अत्याचार होते रहे, मुसलमानों पर अत्याचार होते रहे, और आज भी हम इतने प्रोग्रेस पर है। भारत आदिवासी पार्टी इतनी जागरूक हो गई है 15 साल से। इसके बावजूद भी मणिपुर को ले लो, आज भी मणिपुर में दंगे चालू है। आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। आज इतने जागरूक होने के बावजूद भी हमारा शोषण कर रहे हैं। और बुलडोज़र, जबकि इसके लिए कानून बना हुआ है। और ये जो तानाशाही सरकार है, जो अवैध कह के मस्जिदें गिरा रही है, दुनिया गिरा रही है, मदरसे गिरा रही है, ये अवैध कह के इस सरकार को हम सबक सिखाएंगे। ये तो ठीक है, ये 3 विधायक हमारे हैं, एक शेर राजकुमार जी हैं, लेकिन आने वाले समय में ये 2 विधायक और जाएंगे यहाँ से। हमारी पूरी कोशिश है कि 2 विधायक जाएंगे, 5 विधायक बनेंगे, राजस्थान सरकार को हिलाएंगे, इस तानाशाही सरकार को सबक सिखाएंगे और केंद्र में इसका मैसेज जाएगा और मोदी के नाक में दम कर देंगे। धन्यवाद। आपके चैनल को जोहार। आज जो ये युवा और ये जो दिखाई दे रहे हैं वो सबसे, अगर 84 में अगर कोई ताकत है, ताकत अपने जी पार्टी की, तो युवा हैं। और आज बेहतर नामांकन होगा, उसमें महिला, युवा, बुजुर्ग सब मिलकर बेहतर बनाएंगे कार्यक्रम को लेकर।